हेलो जी, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सफ़र पे। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2024 के मंथली करंट अफेयर्स के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड ब्रेली डे 2024 कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड ब्रेली डे को 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम क्या है इस बार का? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। और ब्रेली डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसे किसके नाम से मनाया जाता है? तो लुइस ब्रेले के नाम से मनाया जाता है। लुइस ब्रेले कौन है? जिन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसमें नंबर्स को अल्फ़ाबेट्स को एक डॉट्स की फॉर्म में रेज किया था, जिसमें जिन व्यक्ति को, जिन इंसान को दिखता नहीं है, वो अपने हाथों से उस डॉट्स को फील करके रीडिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वर्ल्ड ब्रेली डे लुइस ब्रेले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस 2024 कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे एनआरआई डे कहा जाता है, उसे 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। और प्रवासी भारतीय दिवस को 9 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज ऑफ 9 जनवरी 1915 को हमारे महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड हिंदी डे 2024 को कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी डे को 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं और इसका थीम क्या है? हिंदी ब्रिंगिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और नेशनल यूथ डे 2024 कब मनाया जाता है? तो नेशनल यूथ डे को 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए। और स्वामी विवेकानंद जी का एक थॉट है जो हमारे लिए मोटिवेशन तैयार करता है, तो वो क्या है? उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। और नेशनल यूथ डे का थीम क्या है इस बार का? माई भारत विकसित भारत 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल स्टार्टअप डे 2024 को कब मनाया जाता है? तो नेशनल स्टार्टअप डे को 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और फर्स्ट टाइम इसे 16 जनवरी 2016 को मनाया गया था। और इसका थीम क्या है? स्टार्टअप्स अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। और स्टार्टअप्स डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि स्टार्टअप मीन्स ये हमारे लिए इकोनॉमिकली इकोसिस्टम जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, उसके लिए स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो पराक्रम दिवस को 23 जनवरी को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी। तो ग्रेट पर्सनैलिटी है हमारी सुभाष चंद्र बोस जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में सिंगापुर में एक स्लोगन लगाया था। वो क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का स्लोगन है जो 1944 में सिंगापुर में लगाया था। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? तो 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। और इनका जो पराक्रम दिवस का इस बार का थीम क्या है? नेताजी द इंस्पिरेशन फॉर अ न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है और 24 जनवरी को एक और डे सेलिब्रेट करते हैं। तो वो कौन सा है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इसे भी 24 जनवरी को मनाते हैं। थीम क्या है इसका? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे को 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो ये श्री राजीव कुमार जी हैं। और नेशनल वोटर्स डे का थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेशनल टूरिज़्म डे 2024 कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल टूरिज़्म डे को 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम क्या है? सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। थीम क्या है? सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। तो इसे याद कैसे कर सकते हैं? जब भी हम किसी टूर पे जाते हैं तो हम पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है कि मेमोरी बन जाती है। तो इसी से हमारा थीम याद हो जाएगा, सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? तो इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम क्या है इस बार का? कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। और ये इंटरनेशनल कस्टम डे को वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टरडम ऑफ महात्मा गांधी ऑन 30th ऑफ जनवरी। तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस होता है। तो इस दिन और कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? तो एंटी लेप्रेसी डे को भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। और इसे जो लेप्रेसी डिसीज़ है ये किस चीज़ से होती है? ये बैक्टीरिया से होती है और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2024। तो 2024 में जो पद्म विभूषण है ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन से वाइस प्रेसिडेंट जी को मिला है? तो एम वेंकैया नायडू जी को मिला है। रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो एम वेंकैया नायडू जी की लाइफ के ऊपर 3 बुक्स को रिलीज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज क्राउंड द ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। तो ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड विराट कोहली जी को मिला है। नेम ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट हु वाज चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी। तो रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 26 जनवरी को होता है और इसका थीम क्या है इस बार का? विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्रता की मातृका। और रिपब्लिक डे के ऊपर जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे। तो उनका नाम क्या था? एम्यूनल मैक्रोन जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं प्रज्ञनंदा जी हैं। विंग्स इंडिया 2024 कमेंस्ड एट बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद। तो विंग्स इंडिया 2024 का जो एयर शो है, विंग्स इंडिया में होता क्या है? विंग्स इंडिया एक एयर शो ही होता है। तो इसे कहाँ पे किया गया है? बेगमगट एयरपोर्ट है जो हैदराबाद में है। और जो विंग्स इंडिया 2024 के अवार्ड्स हैं इसमें बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जिन्हें बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया है। कौन से एयरपोर्ट हैं? कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिन्हें बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। और इस विंग्स इंडिया को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है? तो इसे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग द 3 सर्विसेज। तो जो बेस्ट कॉन्टिजेंट थी जो हमारे रिपब्लिक डे पे वो कौन सी थी? सिख रेजिमेंट कॉन्टिजेंट थी। और बेस्ट टैब्ल्यू कौन सी थी? जो स्टेट्स ड्यूटी में से थी। तो फर्स्ट रैंक पे ओडिशा थी जो हमारी बेस्ट टैब्ल्यू थी और उसका थीम क्या था? वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। बेस्ट टैब्ल्यू इन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में से कौन सी थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो बेस्ट टैब्ल्यू थी। इंडिया इज फर्स्ट गारफिन सेंटर एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है। तो ये कहाँ पे है? इंडिया का फर्स्ट गारफिन सेंटर केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का जो फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट है कहाँ पे है? तो ये उज्जैन में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the name of the massive multinational military exercise started by NATO on 24 जनवरी? तो जो नाटो के द्वारा मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया है उसका नाम क्या है? तो स्टेडफास्ट डिफेंडर 24 उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न। तो इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न क्या है? तो ये कौन सा है? कृत्रिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2024 ओवर अरेबियन सी विद विच 2 अदर कंट्रीज? तो इंडियन एयरफोर्स ने डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज को अरेबियन सी में कंडक्ट किया है। तो और 2 कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ मिलकर किया है? तो ये फ्रांस एंड यूएई है जिनके साथ डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज को किया है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज खंजर। तो एक्सरसाइज खंजर कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट की जा रही है? तो ये किर्गिस्तान के द्वारा होस्ट की जा रही है और इसके साथ इंडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन गिवन बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये शुभमन गिल जी को मिला है। नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है जो ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा किसे दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस दा आपदा प्रबंधन पुरस्कार है जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को मिला है जो उत्तर प्रदेश में है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे एक सुभाष चंद्र बोस जी का एक मोटिवेशन थॉट दिया गया है जिसे रीड करते हुए हम आगे मोटिवेशन के साथ जाएंगे। थॉट क्या है? हमारा सफ़र कितना भी भयानक, कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है लेकिन उसका आना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट इज ऑफिस अनाउंस्ड टू अवार्ड कंट्रीज टॉप सिविलियन अवार्ड ऑनर भारत रत्न पोस्थुमसली टू विच ग्रेट लीडर? तो प्रेसिडेंट के ऑफिस के द्वारा जो हमारा सिविलियन ऑनर है भारत रत्न अवार्ड ये दिया गया है। तो ये कौन से लीडर को दिया, किसे दिया गया है? ग्रेट पर्सनैलिटी को। तो ये श्री कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। पोस्थुमसली क्या होता है? जो उनकी डेथ के बाद अवार्ड दिया जाता है। तो कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे? ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्टेड द एक्सरसाइज साइक्लोन? तो एक्सरसाइज साइक्लोन किसके द्वारा होस्ट की जा रही है? तो इंडिया एंड इजिप्ट के द्वारा। आगे क्या है? विच बिग वॉल्केनो इन द डेंसली पॉपुलेटेड आइसलैंड ऑफ जावा इंडोनेशिया इरप्टेड? तो ऐसा कौन सा वॉल्केनो है जिसे इंडोनेशिया के पॉपुलेटेड आइसलैंड में इरप्ट हुआ है? तो वो वॉल्केनो का नाम क्या है? माउंट मिरापी है जो पॉपुलेटेड एरिया में इरप्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन द 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है? इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? नाम कहते हैं जिसे नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये जो समिट है इसे कहाँ पे किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? कंपाला युगांडा में नम समिट को किया जा रहा है और ये 1961 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी बेलग्रेड सर्बिया में और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे इस्टेब्लिश्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 69th एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड 2024। तो 2024 के जो 69th एडिशन के फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं वो किसको मिले हैं? आगे देखते हैं। बेस्ट फिल्म कौन सी थी? तो बारहवीं फिल्म थी। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? विधु विनोद चोपड़ा थे जिन्हें 12वीं फिल्म के लिए मिला था। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल किसे मिला है? तो ये अवार्ड रणबीर कपूर को एनिमल के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल का किसे मिला है? तो ये आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीसी अवार्ड्स। तो आईसीसी अवार्ड्स किन्हें मिले हैं? आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो सूर्य कुमार यादव जी को। और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कुमिन्स को मिला है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली जी को। और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर इज चंगी एयरपोर्ट अर्न्स द टाइटल ऑफ वर्ल्ड इज बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023। तो वर्ल्ड का जो बेस्ट एयरपोर्ट है वो कौन सा है? चंगी एयरपोर्ट है, तो ये सिंगापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 इनैगोरेटेड इन विच सिटी। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6th एडिशन है वो कहाँ पे किया है? तो इसे चेन्नई तमिलनाडु में इनैगोरेट किया था और इसमें टॉप महाराष्ट्र ने किया है और इनका मास्कोट क्या था? बीरा मंगई था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इज टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का इनैगोरेट किया गया है। तो ये कौन सी सिटी में किया गया है? और ये 125 फुट का स्टैचू है, जो सबसे वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। तो इसे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इनैगोरेट किया गया है। What was the name of the maiden bilateral maritime exercise held between the Indian Navy and the Thailand Navy? तो इंडियन एंड थाईलैंड की नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज हुई है मैडन बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो इसका नाम क्या है? एक्सरसाइज अयुथ्या है, जो इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन। तो इंडियन आर्मी के द्वारा सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक मोबाइल इकोसिस्टम को डेवलप किया गया है, तो इसका नाम क्या है? संभव है, जो इंडिजीनियसली डेवलप की गई है, संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रश्मि शुक्ला जी महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन चुकी है, तो ये कौन है? रश्मि शुक्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच कंट्री इंडिया होस्टेड द नेवल एक्सरसाइज सहयोग कजन ऑफ द चेन्नई कोस्ट। तो सहयोग कजन जो एक्सरसाइज है इसे चेन्नई कोस्ट में किया गया है और इंडिया के साथ दूसरी कौन सी कंट्री थी? तो जापान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2023। तो फीफा मेंस प्लेयर किसे मिला है? ये अवार्ड लियोनली मेसी जी को दिया गया है। विच इंडियन स्टेट एसोसिएटेड विद फेस्टिवल ऑफ पोंगल। तो पोंगल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर रिलीज्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 540 करोड़ टू विच 1 लाख बेनिफिशरीज ऑफ PM जनमन फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। तो PM मोदी जी के द्वारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 540 करोड़ की, ये रिलीज़ कर दी गई है, जिसमें 1 लाख बेनिफिशरीज़ को लाभ होगा इसका। और ये कौन सी स्कीम है? PM जनमन स्कीम है, जिसमें क्या होगा? हाउसेस को कंस्ट्रक्शन की जाएगी। और ये PM जनमन की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। और ये स्कीम किसके लिए है? तो ये ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है, जो हमारे फॉरेस्ट्स में कबीले रहते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, उनके लिए ये PM जनमन स्कीम है। इंडिया इज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क एंड द 5th इन एशिया सेटअप इन विच नेशनल पार्क। तो इंडिया का जो फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बनने जा रहा है, एशिया का जो 5th नंबर पे है, तो वो कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व, जो महाराष्ट्र में है। और रिसेंटली न्यूज़ थी कि पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक पैंथरा है, जिसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो विद इन 3 मिनट्स
विद इन 3 मिनट्स जो फायर डिटेक्शन का अलर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रीज लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इनैगोरेटेड। तो लॉन्गेस्ट जो रोड ब्रिज है उसका नाम क्या है, तो ये अटल सेतु है। दलजीत चौधरी जी जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल कौन सी आर्म्ड पुलिस फोर्स का, तो सशस्त्र सीमा बल का। दलजीत चौधरी जी को डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है सशस्त्र सीमा बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिव्या कीर्ति सिंह जी के लिए है। दिव्या कीर्ति सिंह जी को फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑनर्ड किया गया है किसके लिए, अर्जुन अवार्ड के लिए। तो इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है दिव्या कीर्ति सिंह जी को। तो ये कौन सी गेम से, कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये इक्वेस्टेरियन से, जिसे घोड़सवारी कहा जाता है, उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द आकाश एनर्जी सरफेस टू एयर मिसाइल फ्रॉम चांदीपुर ओडिशा। तो डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है आकाश एनर्जी मिसाइल का, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, चांदीपुर ओडिशा से इन्होंने टेस्ट किया है। और इसकी एवरेज रेंज कितनी है, ये जो आकाश एनर्जी मिसाइल है इसकी 80 किलोमीटर की रेंज है। पहले एक थी आकाश 1S जिसकी रेंज थी 30 से 40 किलोमीटर की, लेकिन आकाश एनर्जी मीन्स न्यू जनरेशन जो मिसाइल रेडी की गई है उसकी रेंज है 70 टू 80 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है और उसके वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर BR कंबोज जी हैं। कौन सी है ये, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल एक यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर BR कंबोज जी। तो उन्हें MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। तो ये MS स्वामीनाथन अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो इसे एग्रीकल्चर में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिक्स में जो 5 मेंबर्स हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है, तो वो 5 मेंबर्स कौन से हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2024 है जो इसे होस्ट किया गया है कुआलालंपुर में। तो इसमें सिल्वर मेडल जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं, सात्विक सिराज जी एंड चिराग शेट्टी जी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मलेशिया ओपन बैडमिंटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन द फुल मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स है जिन्हें ऑर्गेनाइज्ड किया गया है घोघाला बीच में। तो ये कहाँ पे है घोघाला बीच, ये दीव दमन में है। तो वहाँ पे फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स हुई थी और इस गेम्स में टॉप कौन सी स्टेट ने किया है, तो मध्य प्रदेश ने टॉप किया है और टोटल 18 मेडल्स जीते हैं जिनमें 7 गोल्ड मेडल्स को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिजीनियसली मेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। क्या है अनमैन्ड एरियल व्हीकल दैट वॉज इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी। तो इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल का नाम क्या है जो इंडिजीनियसली है और इंडियन नेवी के लिए है, तो इसका नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 प्लेस्ड इंडिया रैंक। तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है, तो आंसर क्या होगा 80। तो इंडिया का इसमें 80th रैंक है और हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स को लंदन बेस्ड हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 57 kg एट द ज़ैग्रेब ओपन 2024 रेसलिंग टूर्नामेंट। तो ज़ैग्रेब ओपन 2024 जो रेसलिंग का टूर्नामेंट था उसमें मेंस की 57 kg की जो कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो अमन शेरावत जी ने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। और जो ये
रेसलिंग टूर्नामेंट था, इसे क्रोएशिया के द्वारा होस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है? तो इसे नासिक महाराष्ट्र के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है हमारी जो टेक गिगांट है माइक्रोसॉफ्ट, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? AI ओडेसी, आर्टिफिशियल ओडेसी है। और ये काम क्या करेगा? 1 लाख डेवलपर्स को जो ट्रेन करेगा, उनके लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, टूल्स हैं, उनके बारे में 1 लाख डेवलपर्स को ट्रेनिंग देगा। ये आर्टिफिशियल ओडेसी एक न्यू इनिशिएटिव है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंदौर है जिन्होंने फर्स्ट स्पॉट टॉप जो रैंक है वो हासिल कर लिया है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में, और इन्होंने 7th टाइम ये स्थान अपना जो बनाकर रखा है, रैंक है जो टॉप बनाकर रखा है इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में। और दूसरी ऐसी कौन सी सिटी है जिन्होंने टॉप पे रही है? तो ये है सूरत। इंदौर एंड सूरत दोनों ने ही स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप पे रैंक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है जिसे कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है? तो इसे कॉरपोरेट एंटाइटल्स, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड्स, NGOs, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट्स के कैटेगरी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट के द्वारा 4797 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल दे दिया है, और कौन सी स्कीम के लिए दिया है? पृथ्वी विज्ञान स्कीम के लिए यूनियन कैबिनेट के द्वारा इस इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल दे दिया है। और ये पृथ्वी विज्ञान स्कीम क्या है? पृथ्वी विज्ञान स्कीम के अंडर ये रिसर्च करेगी, इनोवेशन करेगी, किसकी करेगी? अर्थ साइंस की। अर्थ साइंस की रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए पृथ्वी विज्ञान को यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग ऑफ ऑल द 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट इन द स्टेट? तो ऐसी कौन सी कंट्री है, कौन सी स्टेट है जिन्होंने 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स को मैप कर लिया है? तो कौन सी स्टेट है ये? हमारा पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड द प्रेरणा एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम फॉर व्हाट पर्पस? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रेरणा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, तो इसे एम्पावर स्टूडेंट्स विद लीडरशिप क्वालिटीज़। तो इसका पर्पस क्या है? स्टूडेंट्स को एम्पावर करना विद लीडरशिप क्वालिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रीजन ऑफ लद्दाख एंटर्ड इनटू पायोनियरिंग कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म कॉपरेशन इनिशिएटिव विद द लैमडोंग प्रोविंस ऑफ वियतनाम। क्या पहले तो क्वेश्चन क्या है? वियतनाम की एक प्रोविंस है जिसका नाम है लैमडोंग, और लद्दाख की प्रोविंस है जिसका नाम है ले। दोनों ने एंटर कर लिया है कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म कॉपरेशन इनिशिएटिव में, दोनों ही इस इनिशिएटिव में एंटर कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूटी बिकम द फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना इन विच कंट्री? तो PM विश्वकर्मा योजना कौन सी स्टेट के यूटी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? तो इसे जम्मू कश्मीर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। और ये PM विश्वकर्मा योजना है क्या? जो एम्पावर करेगी ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल को, मीन्स जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं जी उनको ज़्यादा बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंट्रीज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इनैगोरेटेड एट विच प्लेस? तो फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पे इनैगोरेट होने जा रहा है? तो इसे वृंदावन उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच स्टेट सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है सूर्य नमस्कार करने में? तो कौन सी स्टेट है? गुजरात है जिन्होंने सूर्य नमस्कार में अपना रिकॉर्ड बना दिया है। What is the name of ISRO's maiden X-ray polarimeter satellite launched on 1st of January? तो इसरो के द्वारा एक्सरे पोलराईमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था और इस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो इसका नाम एक्सपोसैट है। और इसरो ने कौन से PSLV C-58 व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड इन अयोध्या रीनेम्ड एज? अयोध्या में ऐसा कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे रीनेम कर दिया गया है? तो ये कौन सा है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। तो कौन सा इंडिया का कौन सा रैंक है इसमें? तो इंडिया ने सेकंड रैंक हासिल कर लिया है। इंडिया सेकंड नंबर पे है जो वर्ल्ड का स्टील प्रोड्यूस कर रहा है। और ये किसके द्वारा इन्फॉर्म किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा इस रिपोर्ट को इन्फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीना सिंह हैज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स? तो नीना सिंह को कौन सी पुलिस फोर्स की डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है? तो इन्हें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ इनवाइटेड प्रपोजल्स फॉर डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AICT? इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कौन सी बनने जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस सिंगल फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल किसने जीता है? तो ये जैनिक सिनर ने जीता है। और वोमेंस सिंगल्स का टाइटल आर्यना सैबलंका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना बिकम्स ओल्डेस्ट मैन टू रीच वर्ल्ड्स नंबर 1 पोजीशन इन डबल्स रैंकिंग, विंस ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स विद पार्टनर मैथ्यू एडन एट द एज ऑफ 43 ईयर्स। तो ये क्या है? रोहन बोपन्ना जी है जो ओल्डेस्ट मैन बन चुके हैं जिन्होंने डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स में। और इनके पार्टनर कौन थे साथ में? मैथ्यू एडबन जी थे। और इनकी रोहन बोपन्ना जी की एज कितनी है? 43 ईयर्स एज है, जो ओल्डेस्ट मैन हैं बन चुके हैं जिन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स को जीता है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।